नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, हर चीज़ का अभी देश में किल्लत चल रहा है। यदि वो दवाई हो, डॉक्टर्स हो, बेड हो हॉस्पिटल में, या अन्य कोई सुविधा हो, एम्बुलेंस हो या सिलेंडर हो ऑक्सीजन की, तो अभी देश के अंदर हर चीज़ की किल्लत चल रही है। और इस किल्लत भरी दौर में यदि आपको खुद को यदि वैक्सीन लग जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन देश में बहुत ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि रजिस्टर कैसे करें वैक्सीन लेने के लिए। आज मेरे से जब मैंने आज वैक्सीन ली एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का फर्स्ट जो डोज जो आज मैंने लिया है, तो आज मेरे से कम 10 आदमी पूछ दिए, भाई कैसे रजिस्टर्ड होगा, मुझे रजिस्टर्ड कर दो। तो ये स्थिति है डिजिटल इंडिया की देश में। जो डिजिटल इंडिया का हम ढोल पीट रहे थे, तो वाकई में स्थिति देश में अभी ये चल रही है डिजिटल इंडिया की। आदमी को ये नहीं पता, मोबाइल तो चलाने सीख गए हैं, यूट्यूब देखना सीख गए हैं, लेकिन क्रोम पर जाकर, गूगल पर जाकर cowin.government.in कैसे खोलें ये तक पता नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब डिजिटल इंडिया का ढोल आज 6 सालों से 7 सालों से पीट रहे हैं। तो आज मैंने 10 आदमी को ये समझाया कि भाई कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है वैक्सीन के लिए। व्हाट्सएप के थ्रू मैंने समझाया और जागरूक भी किया कि वैक्सीन लेनी चाहिए। वैसे वैक्सीन की किल्लत अभी देश में बहुत है। बिहार में केवल 18 प्लस से 45 के बीच में जो एज ग्रुप हैं उनके लिए मात्र 3 लाख वैक्सीन आए। तो ये 3 लाख वैक्सीन केवल क्या हमारे करोड़ों युवाओं को लग पाएगा? और ये देखना है कि दोस्तों ये कब तक बिहार जैसे गरीब राज्यों में पूरे 18 प्लस एज को कम्प्लीटली वैक्सीन हो लग जाए, ये देखने की बात है। 2 साल लगे कि 1 साल लगे या 4 साल लगे या 10 साल लगे, पता नहीं इसका। अब दोस्तों कुछ मैं आगे बात कर लूँ इस पर। तो दोस्तों कुछ अफवाहें फैल रही है देश के अंदर। ये अफवाह ये है कि क्या 5G का जो टेस्टिंग चल रहा है कहीं कहीं पर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बड़े बड़े महानगरों में जो 5G की टेस्टिंग चल रही है, तो क्या उसके रेडिएशन से ऐसा हो रहा है? ये कोरोना नहीं है, लोग मर रहे हैं उसके रेडिएशन से। तो दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये 5G का कोई मतलब रेडिएशन होगा। तो इसीलिए दोस्तों इन अफवाहों में हमें नहीं पड़ना है कि ये 5G की टेस्टिंग का कारण है। बस जाकर यदि सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए। अब इससे सरकार को क्या फ़ायदा है? यदि फ़ायदा होता तो आज देश, अब देख लेते कि देश इतना बुरा स्थिति में नहीं होता। हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन हमें इस अफवाहों में नहीं पड़ना है, इसीलिए जाकर वैक्सीन लें। और मैं कुछ हेल्थ सेंटरों की बात करना चाहूँगा दोस्तों, और जागरूक करना चाहूँगा। यदि ये वीडियो कहीं ज़्यादा आदमी तक पहुँच रहा है तो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में जो हेल्थ सेंटर है, PHC जो है, और जो प्रखंड के अंदर जो हेल्थ सेंटर रहते हैं, उसके अंदर जो टाइमिंग दिया गया है कोरोना वायरस की वैक्सीन का, कि इस टाइमिंग में आपको वैक्सीन शेड्यूल किया गया है, तो उस शेड्यूल के अंदर आपको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। अब हम जा रहे हैं उस जगह पे, जनता इकट्ठा हो जाती है और पता चलता है कि 2-2:30 बजे से वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू होता है और वो देर रात तक चलती है, जबकि 5 बजे तक इसको बंद कर देना चाहिए वैक्सीन की प्रोग्राम को। और जो आदमी 9 बजे से जाकर लाइन में लगे हैं वो भर दिन जाकर कोरोना का इन्फेक्शन ले रहे हैं, वो कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं लाइन में। वो मतलब समझ में नहीं आता है कि अब कैसे इस चीज़ को आपको बताएं कि वो खुद तो वैक्सीन लेने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कोरोना भी साथ में लेकर आ रहे हैं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों कि सुविधा तो है लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है देश के अंदर। व्यवस्थाएं हैं, लचर व्यवस्थाएं हैं देश में, जिसे हमें और आप सबको मिलकर
सुधारना होगा। और देश के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि आपका गांव का जो हेल्थ सेंटर है वो डेवलप नहीं है उतना, वहाँ पर आपको मतलब डॉक्टर्स नहीं है, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन का व्यवस्था है। तो इस सब पर सरकार को काम करने की अभी ज़रूरत है। देश में अभी हेल्थ सेक्टर पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। वैक्सीन तो प्रायोरिटी है, सबसे पहले आदमी वैक्सीन ले, उसके बाद जब समय आएगा तो ये सब व्यवस्था भी देश के अंदर सही होगा। धन्यवाद दोस्तों।